हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सभी प्रश्न 2023 का मॉडल पेपर प्रश्न है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, इसीलिए आपको इसे अनदेखा नहीं करना है। क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो रोज़ हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो साथियों, मैं आज आप सभी को सोशल साइंस का VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, टारगेट का मॉडल पेपर है और 2023 का ये है। और ये टारगेट का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का है और बिहार बोर्ड का है। तो आज मैं आप सभी का सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं। तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। इसे बड़ा कर लेते हैं। सोशल साइंस में आपको 80 नंबर में से 40 नंबर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपका पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो था उसका संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए। कार्बोनरी एक संगठन था जिससे मेजनी का संबंध था। पढ़ते आगे की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी धार्मिक जो था, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक से था। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला जूट मिल जो था वो कोलकाता में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो 1917 में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित किया गया था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम मार्ग द्वारा प्राचीन काल में जो था स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। गुटेन जो वर्ग थे वो सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई पुस्तक की छपाई की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइबल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइबल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल नामक पुस्तक की छपाई की थी। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। बढ़ते आगे की ओर। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूनान को कहा जाता था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? जार का मतलब मैंने आपको बताया कि रूस का सम्राट होता है। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था, यानी किस रूस सम्राट का शासक था? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो निकोलस द्वितीय का शासक था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोन। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्लोन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है उद्योगों की जननी माना गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। बढ़ते आगे की ओर। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो 20 करोड़ पूर्व। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाहक कृषि। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो जीवन निर्वाहक कृषि, ऑप्शन ए। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुदायों के मध्य टकराव में कमी। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त कहा जाता है। ऑप्शन डी। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते आगे की ओर। मुद्रा के प्रमुख कार्य है। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के प्रमुख कारक क्या है? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चुनना है कि संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक हरी शासन व्यवस्था। एक हरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात सब सही है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी सही है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। एक हरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासक। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों की शासक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुसंख्यकों की जो शासक है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना जो है भारत की प्रस्तावना, उसमें यह घोषित किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होगा ऐसा लिखा गया, घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी जो था 10% से अधिक हो गई थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा के बाद जो था महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? आपका 28 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो राजनीतिक जो दल है उसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमने आपके साथ साझा किया है। अगर आपको बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको रोज़ हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज़ लाते रहते हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके और आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में अच्छे मार्क्स ला सके। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।